Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. Of course, Learn Social Science. तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। पिछली वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ा और उसके बाद हमने एक्सरसाइज सॉल्यूशन की क्वेश्चन आंसर किए। होप सो कि वो आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, कब, कैसे और कहाँ। चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि काफी हिस्टोरिकल चैप्टर है। तो बच्चों चलिए कब, कैसे और कहाँ किस बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसको जानने के लिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारे पास आज के चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। यानी कि जो डेट्स हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, जैसे 1948, 1947, ये सारी डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये डेट्स हमारे लिए, क्या हमें याद करना चाहिए, नहीं याद करना चाहिए, और मतलब कि किस तरह ये हमारे लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है, ये जानेंगे आज के हम टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बेटल्स वर फाउंड। एक टाइम था बच्चों जब जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, यानी जो कि हिस्ट्री लिखते हैं, वो लोग जो है डेट्स को लेकर काफ़ी फैसिनेटेड हो गए थे, उस डेट्स की तरफ काफ़ी मुतवज्जा हो गए थे। उनके दरमियान जो है काफी गर्मा गर्मी बहस होती थी इस बात को लेकर कि कौन सी जो है रूलर ने कौन सी डेट में जो है वो उसने ताज पहना, इट मीन्स के वो कब शासन में आया और कौन सी लड़ाई कौन सी तारीख को लड़ी गई। तो वो इस बात को लेके काफी गर्मा गर्मी बहस करते थे, काफी डिबेट्स करते थे इस बात को लेके। ये सारी डेट्स जो है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो गई थी। इन द कॉमन सेंस नोशन, आम ख्यालों में, यानी जो जनरल लोगों के ख्याल होते हैं, हिस्ट्री वाज सिनोनियम विद डेट्स। हिस्ट्री जो है वो डेट्स का सिनोनियम। हिस्ट्री मतलब डेट्स, यानी हिस्ट्री डेट्स मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब डेट्स। यू मे हैव हेयर पीपल से, आप लोगों ने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। कि मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है क्योंकि ये टोटली जो है इसमें डेट्स को ही याद करना होता है। लोगों को क्या, आपके खुद कुछ ऐसे ही ख्याल होंगे कि हिस्ट्री है ही बोरिंग सब्जेक्ट क्योंकि इसमें डेट्स और चारों तरफ डेट्स ही डेट्स होती है। इज सच कंसेप्शन ट्रू? क्या यह ख्याल सही है? क्या ऐसा कहना कि हिस्ट्री डेट्स का सिनोनियम है, क्या ऐसा सोचना सही है? तो चलिए बच्चों, कोई चीज सही है या गलत है, इसको जानने से पहले हमें जानना जरूरी होता है कि वो चीज है क्या। तो हिस्ट्री डेट्स का सिनोनियम है या नहीं है, इससे पहले हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री है क्या। व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए पढ़ते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री है क्या, इसके बारे में जो है नीचे काफी शानदार सी डेफिनेशन दी गई है। इसको समझेंगे हम पूरे चैप्टर में और यह आपके लिए काफी बेसिक चीज है। अगर आप अभी हिस्ट्री क्या है इसको समझ जाएंगे तो हो सकता है कि जो आपके जहन में जो ख्यालात होंगे, जो आपके माइंड में जो मिथ बनी हुई होगी हिस्ट्री के बारे में, वो आज के बाद चेंज हो जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ओकर ओवर टाइम। हिस्ट्री कहते हैं उन चेंजेस को जो वक्त के साथ होते चले गए। इट इज अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। ये जानना है कि चीजें पास्ट में कैसी थी और अब वो बदलकर कैसी हो गई। As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. और इसी तरह जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तो हम वक्त का हवाला देते हैं। हम बिफोर और आफ्टर करके बताते हैं कि भाई पहले ऐसी थी और इतने वक्त के बाद जो ये चीज ऐसी हो गई। तो बेसिकली हमने क्या जाना कि हिस्ट्री उस चेंजेस को कहते हैं, उन चेंजेस के बारे में जानना है जो वक्त के साथ होते गए, जो वक्त के साथ, जो टाइम के साथ जो बदलाव होते गए। हिस्ट्री बेसिकली उसी को कहते हैं। और चीजें पास्ट में कैसी थी और वो बदलकर कैसी हो गई, इसके बारे में जानने को हिस्ट्री कहते हैं। उनमें कैसे कैसे बदलाव आया और वो कैसे अब जो है चेंज होकर कैसे दिखती हैं वो। तो इसकी उन चीजों जो आज जो प्रेजेंट में चीजें दिख रही है, उन चीजों की हिस्ट्री को जानना ही बेसिकली हिस्ट्री कहलाता है कि वो चीज किस तरह बदल गई और जो वक्त के साथ जो बदलाव आए उन बदलाव को जानना ही
हिस्ट्री कहलाता है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आगे हमारे पास एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर जो है सबसे शानदार एग्जाम्पल है आज के टाइम के लिए। जो कंप्यूटर आज आप और हम यूज जो करते हैं वो क्या है, वो एक छोटा सा डेस्कटॉप है। और वो जो फर्स्ट कंप्यूटर था, जो हमारी वर्ल्ड का जो फर्स्ट कंप्यूटर था जिसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, वो कितना बड़ा था, वो कहा जाता है कि वो एक तकरीबन एक रूम के बराबर था। और उसके बटन्स इतने बड़े थे कि लोग उस पे जो है चढ़ के जो है उसको प्रेस करते थे, तब वो बटन जाकर प्रेस होते थे। और आज का जो कंप्यूटर जो है उसके बटन्स कैसे हैं कि हमारी फिंगर टिप से वो प्रेस हो जाता है। तो जो बदलाव आया, बदलाव आया, जो चेंजेस आए उस सुपर कंप्यूटर से लेके आज के कंप्यूटर के बनने तक जो बदलाव आए, उन बदलाव को जानना ही हिस्ट्री कहलाता है। हम कहेंगे इस कंप्यूटर की हिस्ट्री है ये। तो होप सो बच्चों कि आप लोगों को हिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। इस कंप्यूटर से, ये जो बिफोर वाले कंप्यूटर से लेके आफ्टर वाले कंप्यूटर के बीच जितने बदलाव आए, जो पूरी जर्नी तय हुई इस इतने बड़े से इतने छोटे से कंप्यूटर बनने तक, तो उसी को हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री कहेंगे। बेसिकली हिस्ट्री नाम ही उसी का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बेसिकली हम हिस्ट्री को समझेंगे, जैसे हमने पढ़ा था हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट होती है, इसी बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में और हम जानेंगे कि जो हमारी सराउंडिंग में चीजें हैं। अभी तक हमने हिस्ट्री को पढ़ा, व्हाट इज हिस्ट्री हमने समझ लिया। हिस्ट्री बेसिकली बोलते किसको है, हिस्ट्री बोलते हैं उन बदलाव को जो वक्त के साथ होते गए। तो जितने आसपास जो हमारी चीजें हैं, हम क्या सोचते हैं कि ये सारी चीजें कुदरत की अता करदा है। हम कभी भी इनके बारे में जो है हिस्ट्रिकल क्वेश्चंस नहीं कर रहे होते। बट जब हम कभी कभी क्यूरियस होते हैं और हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में, तो वो बेसिकली हिस्ट्रिकल ही क्वेश्चन होता है। हिस्ट्रिकल क्वेश्चन कोई अलग से नहीं होते। जब हम किसी चीज को देखकर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसी को हिस्ट्रिकल क्वेश्चन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कभी अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आप विंडो के पास बैठे हुए हैं, आराम से मस्त बाहर देख रहे हैं, अचानक से आपको ख्याल आया कि ये रेलवे कब बनी होगी। और जब ये रेलवे नहीं होगी तो लोग पहले कैसे जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करते होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके जहन में आया, तो ये क्या हुआ, ये एक हिस्ट्रिकल क्वेश्चन हुआ। तो उसके नीचे आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं कि पहले जो है लोग एनिमल्स का यूज करते थे रेलवे के बनने से पहले, ट्रेवल करने के लिए कैमल्स का, हॉर्सेस का, डंकीज का यूज करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। और फिर क्या हुआ, जो है पूरी चेंजेस आए, पूरी बदलाव आए, और उसके बाद क्या हुआ, ट्रेन का आविष्कार हुआ, ट्रेन का इन्वेंट हुआ, और फिर रेलवे जो है चलने लगी और आज लोग रेलवे से सफर करते। तो इसके बीच में जो पूरी हिस्ट्री हुई, वो जो पूरी जर्नी हुई एनिमल से लेके रेलवे के बनने तक, तो उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हिस्ट्री बोलेंगे। तो जो बदलाव आए उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्ट्री बोलेंगे। तो इसी तरह जो है हमारे सामने कई सारे क्वेश्चन है। जैसे हम कभी जा रहे हो रोड साइड, टी स्टॉल पे हमारी नजर पड़ जाए, हमें अचानक से ख्याल आ जाए कि लोगों ने फर्स्ट टाइम चाय पीनी कब स्टार्ट की होगी। तो यहाँ पर आपके लिए उसके लिए आंसर भी है। और इसी तरह अगर हमें दूसरा ये ख्याल आ जाए कि जब जो है न्यूज़पेपर, मॉर्निंग में अचानक से न्यूज़पेपर देख के हमें ख्याल आ जाए कि जब न्यूज़पेपर इस तरह नहीं छपते होंगे तो उस वक्त लोग कैसे जो है एक दूसरे तक न्यूज़ पहुंचाते होंगे, और किस तरह जो है लोगों को न्यूज़ मिलती होगी किसी भी चीज़ की। तो बेसिकली क्या था कि उस टाइम पे लोग एक दूसरे से बात करके एक दूसरे तक खबर पहुंचा के जो है बाज़ाब्ता जो है मुखबिर जो है चलते थे, जो लोग न्यूज़ पहुंचाते थे एक जगह से दूसरी जगह। और उसी तरह जैसे आज के टाइम में अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को किसी चीज़ का अनाउंस करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं और फिर न्यूज़पेपर्स में आता है। और उस टाइम पे क्या था, अगर किंग को किसी चीज़ के लिए अनाउंस करना होता था तो आप लोगों ने देखा होगा वो सुनो सुनो वाले मैसेंजर्स जो आते हैं ना, जो उनके पास ढोलक टाइप का आता था, उसको बजा के जो है वो इस तरह अनाउंस कर देते हो, तो इस तरह सब लोगों के पास न्यूज़ पहुंच जाती थी। तो अगर आपके जहन में ये सब ख्याल आ रहे हैं, मतलब ये सब हम जैसे सोचते हैं कभी कि रेलवे कब बनी होगी, लोगों ने चाय पीना कब स्टार्ट किया होगा,
और जो है लोगों ने मतलब ये न्यूज़पेपर कब छपने स्टार्ट हुए होंगे, और न्यूज़पेपर जब नहीं होगा तो लोग किस तरह न्यूज सुनते होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बेसिकली हिस्ट्रिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, और फिर जो है नए नए जो है तरीका है, न्यूज़पेपर छपा। तो ये सारे जो ऑल सच हिस्ट्रिकल क्वेश्चन रेफर अस टू नोशन ऑफ टाइम। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हमें एक लंबे वक्त का हवाला देते हैं, यानी हम एक लंबे वक्त का जो है एक वक्त को जो है रेफर करते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। अच्छा, ये जो बदलाव आए, मतलब एनिमल ट्रांसपोर्ट से जो रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो बदलाव आया, और ये जो न्यूज़पेपर छपने तक की जो जर्नी हुई, और उसके बाद जो है लोगों ने जो चाय पीना स्टार्ट किया, इसके लिए अगर हम जो है जैसे हम इनके लिए एक वक्त का हवाला देते हैं, अगर हम इस वक्त को किसी पर्टिकुलर ईयर में या डेट में बताना शुरू कर दे तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। समटाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कभी कभी तो बिल्कुल ही गलत होता है कि हम इनको किसी एक डेट के साथ फिक्स करें, बल्कि ये सारी चीजें जो है एक लंबे टाइम में हुई हैं। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर अ टाइम। जो इंडिया के पीपल है, अब बताया जा रहा है कि जैसे ये सारी हिस्ट्रिकल क्वेश्चन है, जो बदलाव आए, ऐसा नहीं है कि जो चाय जो आई हमारे यहाँ, हम लोगों ने जो चाय पीनी स्टार्ट की, ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक दिन था, एक पर्टिकुलर फ्राइडे था और हमने जो है उसी दिन एकदम फ्राइडे के दिन 21 जून को जो है बिल्कुल चाय पीनी स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं होता ना। इस चाय को पूरी इंडिया में फैलने तक और लोगों ने उसमें अपने हिसाब से टेस्ट डेवलप किया, इसके लिए लंबा समय लगा, लंबा टाइम लगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। और ऐसे प्रोसेस के लिए कोई भी जो है एक क्लियर या कोई पर्टिकुलर डेट जो है फिक्स नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल। सिमिलरली we cannot fix one single date on which British rule was established by the national movement or the national movement started। और इसी तरह हम जो है कि ब्रिटिश का रूल जो हमारे यहाँ एस्टेब्लिश हुआ और जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके लिए कोई एक सिंगल डेट जो है फिक्स नहीं कर सकते। और चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और जो हमारे इकोनॉमी और सोसाइटी में जो चेंजेस आए, उसके लिए हम एक दिन और एक डेट जो है फिक्स नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि 20 अप्रैल को अचानक से हमारी इकोनॉमी चेंज हो गई और सारी सोसाइटी, हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो एकदम से चेंज हो गई। हम ये भी नहीं कह सकते कि 1 अप्रैल को अचानक से ब्रिटिश का जो है शासन हो गया। बल्कि ये जो ब्रिटिश का रूल था, हम कहते हैं कि सदियों से अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते आ रहे थे। हम एक लंबे टाइम की बात करते हैं। और नेशनल मूवमेंट, हम कहते हैं कि लोग जो है हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सदियों से जो है आजादी के लिए जो है लड़ते आ रहे थे। तो हम क्या करते हैं, ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सारी जो चीजें हुई, जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस हुई, लोगों को जो हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो इतनी खराब थी, पहले बहुत ज्यादा गुर्बत थी, गरीबी थी, और जो हमारी सोसाइटी थी उसमें अलग अलग तरह के रीति रिवाज थे, वो सारे बदलने में एक लंबा वक्त लगा। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम। हम खाली एक लंबे वक्त का हवाला दे सकते हैं। हम सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि भाई इतनी सदी तक ये सारी चीजें होती रही, एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। और फिर हम उस जो है पीरियड की बात करते हैं जिसमें ये चेंजेस जो है विजिबल दिखने लगे, लोगों के सामने आने लगे। तो इन सारी बातों से जो हमने इतना लंबा पढ़ा, इससे हमें ये एक बात समझ में आई कि हिस्ट्री में जो डेट्स होती है, जो कहा गया कि हिस्ट्री डेट्स का सिनोनियम है, तो ऐसा नहीं है। हिस्ट्री के लिए कोई किसी भी चीज, पहले हमने ये पढ़ा कि हिस्ट्री बोलते किसको है। हिस्ट्री कहते हैं उन चेंजेस को जानना जो वक्त के साथ होते गए, और जो चेंजेस हुए हैं वो कोई एक दिन में नहीं हो जाते, किसी एक पर्टिकुलर डेट में नहीं हो जाते। तो इसलिए हिस्ट्री को डेट का सिनोनियम कहना कहीं ना कहीं गलत होता जा रहा है। तो चलिए बच्चों, होप्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब हिस्ट्री डेट का सिनोनियम है नहीं, तो व्हाई देन डू वी कंटिन्यू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो हम क्यों कंटिन्यूअसली जो है जो हिस्ट्री को है
डेट्स का सिनोनियम बोलते जा रहे हैं, डेट्स के साथ उसको जो है मतलब हिस्ट्री का मतलब डेट ही जो है हम लेते जा रहे हैं। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? तो बच्चों इसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि एक टाइम ऐसा था, जैसे हमने पढ़ा, शुरू में हमने पढ़ा था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड अबाउट द डेट्स, कि जब हिस्टोरियंस जो है डेट्स को लेके काफी फैसिनेटेड हो गए थे, वो हमेशा जो है डेट्स पर ही गर्मा गर्मी बहस करते रहते थे। तो वही बात हुई कि हिस्टोरियंस जो है डेट को लेके हिस्ट्री में जो उन्होंने हिस्ट्री लिखी उसमें डेट का एक भंडार जमा कर दिया था। वो हर डेट को लिखते थे कि इस राजा ने इस पर्टिकुलर ईयर में जो है उसने ताज पहना, इस साल उसकी शादी हुई, इस साल उसकी जो है डिवोर्स हुई, इस साल जो है उसने ये वाली लड़ाई लड़ी, अगले साल ये वाली लड़ाई लड़ी, इसमें उसकी मौत हो गई। तो उन्होंने मतलब एक एक डेट को लिखना, एक एक डेट को मेंशन करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हिस्ट्री में जो है डेट का भंडारण हो गया था। उसकी वजह से लोग हिस्ट्री को डेट का सिनोनियम कहने लगे थे। अब क्या हुआ बेसिकली कि अब ये सारी चीजें, ये डेट्स इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। हम क्या करेंगे किसी की मतलब पर्सनल लाइफ की डेट्स को जानकर? हिस्ट्री ऐसी तो नहीं होती, हिस्ट्री नाम तो इसका नहीं है कि हम खाली डेट्स पढ़ते रहें। तो फिर क्या हुआ, हिस्टोरियंस ने एक अलग जो है तरीके से हिस्ट्री को लिखना शुरू किया। उन्होंने हिस्ट्री में जो है लोगों की लाइवहुड, लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और मार्केट कैसे डेवलप हुए और जो है चेंजेस कैसे आए, जैसे हमने अभी पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चेंजेस कैसे आए, इन सब चीजों के बारे में लिखना शुरू किया। तो इस तरह क्या हुई, हिस्ट्री की डेफिनेशन चेंज हुई। तो हिस्ट्री को डेट का सिनोनियम क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ये एक टाइम था, बट अभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अपनी पिछली 2 साल से आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे होंगे कि हमारी हिस्ट्री किस तरह बदल गई। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। होप सो कि आपको हिस्ट्री समझ में आ रही होगी, हिस्ट्री की डेफिनेशन और हिस्ट्री डेट का सिनोनियम है या नहीं है, ये आपको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला हमारे पास टॉपिक है विच डेट्स, यानी कि कौन सी डेट्स, कौन सी तारीख है। अब ये टॉपिक ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें नीचे के पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब हमने ये पढ़ा कि डेट्स लोग जो है जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने सारी ही डेट्स को मेंशन कर दिया था हिस्ट्री में, जिसकी वजह से हिस्ट्री जो है डेट का भंडारण हो गई थी। अब उसमें से जो है इतनी सारी डेट्स हमारे लिए सारी जरूरी नहीं है। अब उसमें से कौन सी डेट्स जरूरी है, कौन सी डेट्स हमें चाहिए, कौन सी डेट्स हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डेट्स का मालूम होना दलील के साथ पढ़ना जो है जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम डेट्स की बम्बार्डिंग ही कर दें, नहीं, थोड़ी बहुत डेट्स हमें लिखनी जरूरी है ताकि हमारा आंसर जो है स्ट्रॉन्ग दिखे। तो चलिए विच डेट्स, कौन सी तारीख है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर हम डेट को भी मेंशन करते हैं। तो द डेट्स विच वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन। अच्छा, हम जब भी डेट की बात करते हैं तो हम वो वाली डेट सिलेक्ट करते हैं जो भी हम स्टोरी बता रहे हैं। अगर हम कोई स्टोरी बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम जो है पास्ट की कोई स्टोरी बता रहे हैं, अगर हम इंडियंस हैं, हम नेशनल मूवमेंट की स्टोरी बता रहे हैं, तो हम उन सारी डेट्स को मेंशन करेंगे जो जिसमें नेशनल मूवमेंट में कुछ इम्पोर्टेंट जो है इवेंट्स हुए होंगे, तो हम उन डेट्स को जो है मेंशन करेंगे, और चाहे वो डेट्स अपने आप में इम्पोर्टेंट हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। These stories began the rule of the first Governor General Warren Hastings and ended with the last Viceroy Lord Mountbatten. For example, जैसे हमने पढ़ा कि कौन सी डेट्स जरूरी हैं, और हमने जाना कि हम उन्हीं डेट्स को बोलते हैं जो हमारी स्टोरी के जो है आसपास चल रही होती हैं, जो भी हम स्टोरी बता रहे हैं उसके लिए जो जरूरी होती है, हम वो डेट्स बताते हैं। जैसे कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जो इंडिया की हिस्टोरी लिखी, तो उनकी हिस्ट्री में क्या था, उनकी हिस्ट्री में उनके जो गवर्नर जनरल थे, सबके रूल को लिखना, सबके जो उनका जो शासन काल था उसको लिखना इम्पोर्टेंट था। ये इनकी स्टोरीज जो है वो शुरू होती थी फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूल
से और खत्म होती थी लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन पर। इन दिस हिस्ट्री दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, और ये जो पूरी हिस्ट्री थी वो घूम रही थी जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उनकी जिंदगी के चारों तरफ, मतलब जो पूरी हिस्ट्री में जो है उनकी जिंदगी के बारे में ही लिखा हुआ था। द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट। तो सिंपल सी बात है, जो इंडियन की एक्टिविटीज थी, जो इंडिया में जो लोग हिंदुस्तानी जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो उसमें फिट ही नहीं कर रही थी। दे हैव नो स्पेस, उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी उनकी हिस्ट्री में, क्योंकि उनकी हिस्ट्री तो उनके फर्स्ट जनरल गवर्नर की जिंदगी से शुरू होती थी और जो है लास्ट जो है वायसराय की जिंदगी पे आके खत्म हो जाती थी। इसमें तो इंडियन की एक्टिविटीज के लिए ना कोई जगह थी और ना ही वो उसमें फिट कर रही थी। व्हाट देन डू वी डू? तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब हम ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री उनको जान के हम क्या करेंगे? हमें तो ये जानना होगा ना, अगर हम कभी पढ़ेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे ना उस टाइम जो इंडियंस थे, हमारे देश के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो खुश थे उनकी शासन से या नहीं थे, उनकी हालत कैसी थी, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जब ऐसी इनकी हिस्ट्री हमारे कोई काम नहीं आएगी तो हम फिर क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे? तो क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ आवर हिस्ट्री। तो जाहिर सी बात है, साफ सी बात है, हमें अलग जो है फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री चाहिए होगा, दूसरा फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री चाहिए होगा। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. तो जाहिर सी बात है, जो पुराना सेट ऑफ डेट होगा वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। हमें एक नया सेट ऑफ डेट चाहिए होगा, नया फॉर्मेट ऑफ डेट चाहिए होगा जो हमें हमारी हिस्ट्री जानने के लिए जरूरी होगा। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ, जो हम पढ़ रहे थे कि विच डेट्स, कौन सी तारीखें इम्पोर्टेंट होती है, तो तारीखें वही इम्पोर्टेंट होती है, डेट्स वही इम्पोर्टेंट होती हैं जो हम स्टोरी बता रहे होते हैं, जो उस स्टोरी को कंपोज करने के लिए जरूरी होती है। होप सो कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को हिस्ट्री भी काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हिस्ट्री बेसिकली बोलते किसको है। हिस्ट्री डेट्स का सिनोनियम नहीं है। हिस्ट्री बोलते हैं उन चेंजेस को जो वक्त के साथ होते गए, जैसे कि हमने देखा, और इसी तरह उन चेंजेस के लिए जो एक लंबे टाइम में होते। कोई भी चेंज जो है एक दिन में नहीं हो जाता। कोई भी बदलाव आने में, चाहे वो इकोनॉमिक जो है लेवल पर बदलाव आए या सोसाइटी जो है सोशल लेवल पर बदलाव आए, उसके उन सब के लिए एक लंबा टाइम लगता है। तो ऐसे में हम उन सब के लिए एक कोई पर्टिकुलर डेट या टाइम जो है डेट को जो है कोई पर्टिकुलर ईयर या मंथ को या डेट को जो है नहीं फिक्स कर सकते। तो इस तरह हमें पता ये लगता है कि हिस्ट्री जो है वो डेट्स का सिनोनियम नहीं है। और अगर डेट्स हमें जरूरी भी है, हिस्ट्री में डेट्स जरूरी भी होती हैं। डेट्स अगर जरूरी भी है तो कौन सी डेट्स? तो डेट्स वो जरूरी होती है जो भी हम हिस्ट्री की बात बता रहे हैं उसके लिए, उसमें जितनी डेट्स जरूरी होती है हमारी स्टोरी को कंपोज करने के लिए, जो मेन डेट्स होती हैं वही हम सिलेक्ट करते हैं। तो होप सो कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल लर्न साइंस को सब्सक्राइब कीजिए और जो है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो है आप लोग, अगर आप लोगों के पास बुक होगी तो आप लोग जो है अपनी बुक का खुद से भी जो है ओवरव्यू कर लिया कीजिए। इस तरह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।